सब सब ब्रो। भाई जो कुछ तुमने मुझे बताया है उससे तो साफ लग रहा है कि असलम साहब को किसी ने ट्रैप किया है। आई मीन कोई चोरी की कार अपने वर्कशॉप पे क्यों रखेगा? अरे in fact that's exactly my point. मुझे समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन में मैं क्या करूं। देख भाई, तुम इस इशू से दूर रहो, वरना तुम्हारे अब्बा को लगेगा कि तुम उनके बीच में फिर से मुदाखलत कर रहे हो और तुम्हें उन पे ट्रस्ट नहीं है। वो तो पिया को भी लगता है। तो फिर क्या करना है तुम्हें? मुझे लगता है मैं अगर बाबा और पिया की सुनूंगा तो सच्चाई तक कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा। वो दोनों मुझे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या सच है क्या झूठ। और ये अकेले कैसे करेगा? अकेले नहीं करूंगा, तुम है ना मेरे साथ, मेरा दोस्त। मेरे बाप की तौबा भाई, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या यार इमोशनल कर देता है तू भी, आजा चल। कहाँ जा रही हो पिया? अम्मा दरवाजा बंद कर दीजिएगा, मैं सावल के साथ जा रही हूँ। जल्द वापस आ जाऊंगी, दुआ कीजिएगा, ख्याल रखिएगा। पिया बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम घर से इस तरह जा रही हो और वो भी सावल के साथ। मोहल्ले वाले पहले ही 100 तरह की बातें बना रहे हैं सावल के यहाँ आने जाने पर। अम्मा लोग क्या कहेंगे इस बात की मुझे परवाह नहीं है। मेरा बाप थाने में कैद है। एक जोरावर अपने जोर के बल पे मुझे अपनी मलकियत बनाना चाह रहा है। एक इंसान की वजह से हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो गई और आप ये चाहती हैं मैं सोचूं कि लोग क्या कहेंगे। अम्मा ये लोग तब कहां थे जब मूसा ने जबरदस्ती मेरे बाप को जुए की बाजी लगवाई थी, या तब कहां थे जब मेरी माँ तरफ तरफ के मर रही थी, और तब कहां थे जब मेरा बाप मूसा के डर से तड़पतर हो रहा था मुझे उठाए? तब तो ये लोग कहीं नहीं आए। अब मैं इन लोगों की परवाह क्यों करूं? आप कुंडी लगा लें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं जिस मकसद से जा रही हूं वो मकसद में कामयाब हूं, बस। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो बेटा, जाओ। देख के जरा, पानी से बच के। तुमने बाइक क्यों बेच दी? बहुत मसला कर रही थी तो मैंने अपनी पुरानी सवारी खरीद ली। आपको बाइकें अच्छी लगती हैं ना भैया? नहीं, अब नहीं। अस्सलाम वालेकुम ससी जी। माफ कीजिएगा ससी जी, थोड़ी देर हो गई।
रास्ते में बहुत रश था। कोई बात नहीं, देर से ही सही, मगर तुम आए तो। पिया जी, ये सस्सी जी ये पिया जी जिनके बारे में आपको बताया था। मैं समझ गई थी, इसी के वालिद की जगह का मसला था ना कुछ हफ्ते पहले। जी, आपकी मेहरबानी से वो मसला हल हुआ था। आज मैं इनको आपसे मिलवाने लाया हूं। इनको आपकी मदद की एक बार फिर जरूरत पड़ गई है। जरूर। कुछ बातें सावल ने फोन पर बता दी थी, बाकी तफसील तुम बता दो ताकि मैं शहरयार को सही से समझा दूं। चलें? आप दोनों बातें करें, मैं एक जरूरी कॉल कर लूं वहीद भाई को। पिया जी कल दरखास्त लगानी अदालत में। आप बैठे। बस यही है मेरी कहानी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, अपने लिए और अपने अब्बा के लिए। चाय। मैंने सारी बात समझ ली है। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को ये सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन तुम बहुत हिम्मत वाली हो जो तुमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। मैं जरूर शहरयार से बात करूंगी और कहूंगी कि वो तुम्हारे लिए कुछ करें। हो सकता है कि वो तुम्हें मीटिंग के लिए भी बुलाए। जी, आप जब कहेंगी मैं आ जाऊंगी। सावल को कैसे जानती हो तुम? मेरा मतलब है, वो तो बहुत ही अखड़ा हुआ बददिमाग सा लड़का हुआ करता था, बात बे बात लड़ने वाला, झगड़ालू। तुम्हारी मदद पर कैसे हम आता हुआ? मैं सावल वाली गली में ही रहती हूँ। उसने मेरी पहले भी कई बार मदद की है।